लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं। कितना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। हम जानते हैं, पहचानते हैं, बट लोग लाजमी तौर पर ये जानना चाहेंगे। कितना मुश्किल था। डिफरेंट उसमें है। यानी उसको आप अगर अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं, और तकलीफ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है, तो ज़्यादा दर्द होती है। ये मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया है इसको। यानी कोई बाहर वाला मारे तो वो आपको फील नहीं होता उतना। तो ये चीज़ मुझे शायद ज़्यादा फील हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने कोई इस मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो मेरे मुल्क की नज़रियात के ख़िलाफ़ है। मैं जो बात कर रहा था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ सकती है, और वो कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी से। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। किसकी याद सबसे ज़्यादा आई? याद तो अल्लाह की आई सबसे ज़्यादा। और अल्लाह की याद होती है हर जगह पे। जहाँ पे आप फंस जाते हैं ना या मुश्किल में आते हैं, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो आपका अल्लाह होता है। आपको उसकी याद आती है सबसे पहले कि या अल्लाह तूने ही हमेशा लाज रखी है, तूने हमेशा इज्जत भी रखी है, तूने हमेशा फ़ायदा भी दिया, और तूने ही हमेशा हिफाजत भी की है। ज़िंदगी देने वाला भी तू है, पालने वाला भी तू है, संभालने वाला भी तू है, हिफाजत करने वाला भी तू है, तेरे पास ही पेश होना है दोबारा, हिसाब लेने वाला भी तू है और माफ़ करने वाला भी तू है, तकदीर का लिखने वाला भी तू है और उसको मिटा देने वाला भी तू है, बदल डालने वाला भी तू है। तो सबसे पहले तो अल्लाह की आपको याद आती है। उसके बाद दुनियावी आपके रिश्ते हैं, उनमें होता ये है कि पीरियड अगर कोई 2 4 6 10 दिन का होना, तो फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता या दोस्त ज़्यादा याद आता है। या इतना लंबा टाइम हो तो फिर बारियां लगती हैं। कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें माँ की याद आती है ज़्यादा, कोई ऐसे होते हैं जिसमें बाप बहुत याद आता है। मुझे अपने वालिद का पता है, और वो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती थी। मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठेगा जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा वो पुरसकून हो ही नहीं सकता। मैं उनकी आदत जानता हूँ, मैं उनकी आदत जानता हूँ, मुझे पता है उनका। मुझे पता था कि वो सांस नहीं लेंगे जब तक, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मुझे ढूंढ नहीं लेंगे किसी भी हालत में। सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे, रात 12 बजे, दिन 3 बजे, 24 घंटे में कोई ऐसी घड़ी नहीं है। मैं हकीकत में बहुत सी चीज़ों का ऐनी शायद गवाह हूँ, और मैं बल्कि इसी बात की गवाही भी जो है वो देने के लिए तैयार हूँ कि ये बात 100% इस चीज़ की मुझे ऐसा हुआ। इसकी मुझे तकलीफ होती थी। मुझे उनकी आदत का पता था अपने वालिद की। दूसरा, उनके पाँव पे चोट लगी हुई थी जब मैं, ये भी दुरुस्त था, मिसिंग हो गया। वो जो पाँव पे चोट लगी थी उसकी वजह से वो उम्रे पे नहीं जा पाए थे, और चंद दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वो थोड़े रंजीदा थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा देखो मैंने उम्रे पे जाना था और वो वीज़ाज़ वगैरह भी मौजूद थे, उनके टिकट्स का मैं करवा रहा था, तो उनको चोट लग गई, एक काफ़ी वजनी चीज़ उनके पाँव पे गिरी, वो फ्रैक्चर हो गया। तो वो रंजीदा थे कि मेरा बुलावा था नहीं था, वो ये सोचते हैं ना फिर इस तरह से। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह आपको बुलाएगा। पहले उसने इतनी दफ़ा आपको बुलाया घर अपने, तो वो फिर अबू जी आपको बुलाएगा, तो आप रंजीदा ना हो। तो वो ज़ख्मी हालत में मैं उनको छोड़ गया था। तो मुझे ये था कि वो ज़ख्मी भी हैं और मैं मिसिंग हूँ, तो वो बहुत परेशान हो गए। और फिर वो मुझे ये भी पता था कि वो घर नहीं बैठने वाले अब। तो ये चीज़ थी। बच्चों में था, मुझे कभी बच्चों की भी याद आती थी, लोगों की, बहुत दोस्तों की भी याद आती थी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं ज़्यादा ज़िंदगी में मिलता नहीं था, लेकिन मुझे उनकी बड़ी याद आई। अब शायद वो उस वक्त मेरे लिए कुछ दुआ कर रहा था या उनके दिल में मैं था, तो आती थी याद लोगों की। और यानी अलग अलग है,
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हर वक्त साथ ही रहते थे। मेरी अम्मी है, मेरी वाइफ है, वो मेरी बड़ी सपोर्ट है। कोई शक नहीं। और मेरी माँ ने यानी मुझे हमेशा बड़ा हौसला दिया, मेरी अम्मी ने। और मुझे हमेशा उन्होंने कहा कि बहुत अजीब और बुरे वक्त भी हमने देखे हैं ज़िंदगी में, मैंने कभी जिक्र नहीं किया। तो उस वक्त मुझे मेरी अम्मी सपोर्ट करती थी हमेशा कि बेटा निकल जाएगा ये वक्त भी, तुम आगे बढ़ो। तो उनका तो एक, जो मैं आज हूँ उसके अंदर उनका पूरा एक रोल है। लेकिन मैं नॉर्मली, आप एक बीवी से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना मेरी वाइफ को करना पड़ा। एब्सोल्युटली। और जिस तरह उसने फेस किया सारा कुछ, उससे पहले भी जिन हालात से वो गुजरी, और मुझसे उसने शिकवा भी नहीं किया। अभी जब मैं आया वापस तो उसने मुझे, यानी मैं अभी थोड़ा बोल नहीं पा रहा था, मुश्किल थी बोलने में। अभी भी अगर थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा। तो उसने मुझे एक दिन भी रियलाइज ही नहीं होने दिया कि आप स्टैमर कर रहे हैं या बोल नहीं पा रहे। उसने कभी बातों में भी उसने मेरे दिमाग में ये बात नहीं आने दी कि मैं स्टैमर कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बात मैं उसी से कर रहा होता हूँ घर में। तो उसने मुझे ये रियलाइज ही नहीं होने दिया, कभी मुझे ये कहा ही नहीं कि ये चीज़ उसको पीछे ले जाती है या उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरी रिकवरी में भी इन्हीं लोगों का ज़्यादा हाथ है।